पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी से संबंधित एक लड़की ने इंटरनेट पर कमेंट के दौरान शादी की अर्जी भी लगाई, जिसके बारे में उन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने जवाब में यही बोला है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, परंतु किससे करना चाहते हैं और किससे होगी, इसकी भी कोई सूचना नहीं है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि वे अपने माता पिता की अपेक्षा सेवा गुरु की इच्छा से ही शादी करेंगे, जिससे उनके माता पिता जी कहें वे उसी से शादी कर लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जाने माने कथावाचक और धर्म प्रचारक पंडित श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी के बारे में। आज विस्तार से चर्चा की जाएगी कि आखिर उनकी शादी कहाँ होगी, उनकी शादी से संबंधित कौन सी अफवाहें फैली जो कि पूर्णतः गलत है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किससे करेंगे शादी? अचानक कैसे मान गए बागेश्वर धाम महाराज शादी के लिए? बागेश्वर धाम महाराज की शादी से किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं है, परंतु जगत गुरु आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया गया है कि उनकी शादी होगी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी शादी के लिए मान गए हैं, परंतु किसके साथ होगी, कब होगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। बागेश्वर धाम महाराज जी का शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी मां ने जब उनसे शादी के लिए पूछा तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि वे शादी नहीं करना चाहते हैं। बागेश्वर धाम महाराज शादी करेंगे या नहीं? कई न्यूज चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम महाराज ये सवाल पूछा गया कि आखिर वह शादी करेंगे या नहीं। इसके बारे में उनका जवाब था कि वे शादी जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वे कोई बहुत बड़े संत नहीं हैं, वह एक साधारण इंसान हैं और उनका भी एक परिवार होगा। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि शादी जरूर होगी, परंतु उसका भी एक अपना समय है। कब होगी, इसकी कोई निश्चित तारीख तय नहीं है, ना ही अभी कोई निश्चित है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी के बारे में कई लोगों ने सवाल किया कि वे किस तरह की शादी करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने जनता के सामने जवाब पेश किया कि वे अरेंज मैरिज ही करेंगे। अफवाह इंटरनेट पर तरह तरह की वायरल हुई थी, जिसमें कई खबरों में लव मैरिज जैसे मामले सामने आए थे। हालांकि यह पूरी तरीके से तथ्य गलत निकले। उन्होंने न्यूज चैनल के माध्यम से स्पष्ट किया है कि गई लव मैरिज नहीं करेंगे, ना ही इस तरह की प्रक्रिया कोई एक्टिव है। जया किशोरी और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी से संबंधित जुड़ी अफवाह जानी मानी की प्रसिद्ध भजन गायक और कथावाचक जया किशोरी जी के साथ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी से संबंधित अफवाह को लोगों ने इंटरनेट पर वायरल किया, जो कि पूर्णतः गलत है। इस तरह की अफवाह पूरी तरीके से आ सकता है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। और बाबा जी ने बोला है कि वे उसकी बहन जैसी है। कन्या विवाह समारोह से पहले बागेश्वर धाम सरकार ने अपन फोन नंबर बदल क्यों दिए? साथ ही अब जो नए फोन नंबर है उन पर सभी लोग कैसे बात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या बताते हैं। बागेश्वर धाम तो आपको बता दें कि धाम के नंबर के बारे में कई तरह की सोशल मीडिया पर अफवाह है फैलाई जा रही हैं और गलत नंबर बताए जा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से बात कर पाएंगे। 8125 ये कॉन्टैक्ट बागेश्वर धाम का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, जिसके माध्यम से आप किसी भी समय बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से संपर्क बना पाएंगे। आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि कैसे बागेश्वर धाम से जुड़ा जा सकता है और कौन से कॉन्टैक्ट है जिनके माध्यम से डायरेक्ट बागेश्वर धाम के प्रमुख जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से बात हो सकती है। बागेश्वर धाम का दूसरा कॉन्टैक्ट 9630312209 यह है, जिसके माध्यम से आप बागेश्वर धाम कार्यालय से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दरबार के बारे में जानकारी ले सकते हैं और धाम पर करने वाली पेशी के बारे में भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर भक्तों को कांटेक्ट की जरूरत तब पड़ती है जब बागेश्वर धाम पर किसी विशेष कार्य को करवाना होता है या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह का आयोजन करवाना होता है। बागेश्वर धाम की हर खबर को जानने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी में और इंस्टाग्राम की स्टोरी में बागेश्वर धाम की हर अपडेट को उजागर किया जाता है और पाल पाल की खबर को अपने भक्तों के साथ शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म जहां पर आप बागेश्वर धाम को देख सकते हैं,
मगर आपको यह कंफर्म करना होगा कि आखिर में बागेश्वर धाम का ऑफिशियल अकाउंट कौन सा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह के फेक अकाउंट बनाए गए हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बागेश्वर धाम की ऑफिशियल कॉन्टैक्ट से आप बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा होने वाली कथा के बारे में जान सकते हैं। और यदि आप कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क करना होगा, जिसके लिए आप बागेश्वर धाम के दूसरे कांटेक्ट से पता कर सकते। कांटेक्ट नंबर से कथा की यह नहीं बल्कि हर अपडेट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आपको इन कांटेक्ट के अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना होगा। बागेश्वर धाम में केवल कांटेक्ट की ही नहीं बल्कि कई तरह की अफवाह फैलाई जाती है, जिसमें बागेश्वर धाम को निचला स्तर का दिखाने का प्रयास किया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के जो कांटेक्ट कभी नहीं हुए उनके बारे में बता दिया जाता है। साथ ही बाबा जी बोलते हैं धोखेबाजों से भी बचकर रहना है। बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की तरह इस वर्ष 2024 में 151 सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां जोरों से होने लगी हैं। अब सवाल यह होता है कि बागेश्वर धाम पर किन बेटियों की शादी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। हालांकि ऐसा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नहीं चाहते कि गरीब कन्याओं की शादी ना हो सके। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि धाम पर ऐसी बेटियों के विवाह किए जाएंगे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, गरीब परिवार की, जिनके माता पिता शादी करने योग्य नहीं है, असहाय है। ऐसी बेटियों की शादी धाम पर की जाती है। भारत के किसी भी कोने से आई गरीब और असहाय बेटी की शादी धाम पर की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार 2024 में इस 180 सामूहिक कन्या विवाह होने वाले हैं, जो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। इस बार 151 कन्याओं को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज के साथ साथ सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल प्रदान करने की बात कही है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्षोल्लास के साथ विवाह किया जाएगा, जो विवाह पूरा देश 2016 के साथ भी देखेगा। कन्या विवाह महोत्सव 2024 बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की अनंत कृपा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हर वर्ष की तरह 2024 में भी दिव्या और चमत्कारिक भंडारा होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। आपको बता देगी सन्यासी बाबा का अन्नपूर्ण भंडारा 24 घंटे चलता है। यहां पर 2024 को लाखों की देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 मार्च 2024 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी में उपस्थित होने वाली है। बागेश्वर धाम पर विवाह में कितना दहेज दिया जाएगा? बागेश्वर धाम पर हर वर्ष अनाथ बेटियों की शादी की जाती है, जो गरीब और सहाय हैं, जिन बेटियों के माता पिता भी नहीं हैं। ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बेटी को गृहस्थ जीवन का संपूर्ण सामान प्रदान करते हैं। इस बार तो यह भी चर्चा निकल कर आ रही है कि 2024 में होने वाले विवाह सभी बेटियों को मोटरसाइकिल भी दी जाएगी, साथ साथ सिंगल बेड, कुर्सी, सोफा सेट, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, गैस सिलेंडर, बर्तन भंडारी आदि। या यूं कहे कि जितना भी एक ग्रस्त परिवार में सामान नहीं रहता, उतना सारा सामान बाबा जी द्वारा दहेज में दिया जा रहा है।